हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 4 सितंबर 2019 से ही माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में दोस्तों प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क लागू हुआ, जिसका उद्देश्य ही रहा कि बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाना, उत्तर प्रदेश को एक प्रेरक प्रदेश के रूप में परिणत करना। और दोस्तों, ये सपना तभी पूरा होगा जब उत्तर प्रदेश में प्रत्येक बच्चा, कक्षा 1 से 5 तक पढ़ने वाला प्रत्येक बच्चा एक प्रेरक बच्चा हो। प्रेरक बच्चा वो तभी होगा जब कक्षा 1 से लेके 5 तक भाषा और गणित में कुछ उसको निर्धारित जो लक्ष्य दिए गए हैं उसको वो प्राप्त करे। जैसे कि कक्षा 1 का बच्चा गणित में 5 जो अंक हैं, जो संख्याएं हैं, उन्हें वो पहचान ले। ऐसे ही कक्षा 1 में भाषा के संबंध में कुछ बच्चों को निर्धारित शब्द दिए जाएं और बच्चा उसको रिकग्नाइज कर ले। तो भाषा और गणित का जब प्रेरणा लक्ष्य बच्चे को क्लियर हो जाएगा, बच्चे के अंदर ये लर्निंग आउटकम पूरी की पूरी तरीके से विजिबल हो जाएगा, ऑब्जर्व उसके व्यवहार में परिलक्षित होने लग जाएगा, तो माना ये जाएगा कि ये बच्चा प्रेरक बच्चा हो गया। जिस विद्यालय में वो बच्चा अध्ययन कर रहा है, ऐसे ही अगर सारे बच्चे वहाँ पे उन मानकों पे खरे उतरते हैं, यानी भाषा और गणित के लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो विद्यालय प्रेरक होगा, ब्लॉक प्रेरक होगा, ऐसे ही जनपद प्रेरक होगा, और जनपद के साथ हमारी यात्रा मंडल, और मंडल के साथ हमारा पूरा प्रदेश एक प्रेरक प्रदेश के रूप में परिणत होगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार का एक सपना है। बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में मिशन प्रेरणा का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसका भी उद्देश्य है कि भाषा और गणित के क्षेत्र में बच्चों की जो बुनियाद है उसको सशक्त करना। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भाषा और गणित में बच्चा अगर तेज है, प्रखर है, और उसे भाषा और गणित की अच्छी समझ है, तो बाद में किसी भी विषय को अगर बच्चे को ज्ञान दिया जाए तो बच्चे को किसी भी प्रकार की व्यवहारिक समस्याएं नहीं आती हैं। बच्चा पढ़ने में आगे निकल बढ़ता है और उसे किसी भी तरह की स्टडी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम दोस्तों नहीं आती है। अब बच्चे को प्रेरक बनाने के साथ साथ पूरे ब्लॉक को प्रेरक बनाना है, तो यहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी की भूमिका दोस्तों बहुत बड़ी हो जाती है। क्योंकि एक ब्लॉक, एक विकास खंड का जो शिक्षा अधिकारी है वो खंड शिक्षा अधिकारी ही है। अब चूंकि एक ब्लॉक में 500 से 600 के तकरीबन विद्यालय हैं, इससे कम स्कूल ना होंगे। वहाँ पे जितने भी हेड मास्टर हैं उनको लीड करना, उनका क्षमता का संवर्धन करना, उनके अंदर जो छुपी हुई लीडरशिप है उसे उभारना, ये दोस्तों खंड शिक्षा अधिकारी जब सक्षम होंगे, उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता होगी, तो ही दोस्तों ये संभव हो सकता है। अब स्कूल शिक्षा महानिदेशक जी ने उत्तर प्रदेश में तकरीबन 30 खंड शिक्षा अधिकारियों को नेतृत्व, जो लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर है, उसे इम्प्रूव करने, उसे अपलिफ्ट करने और एक प्रकार से उनकी नेतृत्व क्षमता का संवर्धन करने के उद्देश्य से एक कार्यशाला दोस्तों आहूत की है। अब देखते हैं ये कार्यशाला कब होगी, कहाँ होगी, और वहाँ क्या क्या खास ध्यान दोस्तों रखा जाएगा। दोस्तों, ये पत्र जारी हुआ है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निशादगंज लखनऊ से। सेवा में ये जिन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए जारी हुआ है वो दोस्तों हैं आगरा, एटा, आजमगढ़, बलिया, बरेली, बदायूं, चित्रकूट, गोंडा, बहराइच, अमेठी, बाराबंकी, कुशीनगर, देवरिया, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, सोनभद्र, भदोही, मेरठ, बुलंदशहर, बिजनौर, प्रयागराज,
फतेहपुर, सहारनपुर, शामली, जौनपुर, चंदौली और उत्तर प्रदेश। कुल मिलाकर के इन जनपदों पे लागू हुआ है। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत चिन्हित जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनकी 4 दिवसीय बीओ लीडरशिप डेवलपमेंट कार्यशाला है। महोदय अवगत कराना है कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा दिनांक 18 से 21 जनवरी 2021 के मध्य बीओ लीडरशिप डेवलपमेंट कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। उक्त कार्यशाला में प्रेरक ब्लॉक बनाने के लिए नामांकित किए गए 90 खंड शिक्षा अधिकारियों में से प्रथम चरण की कार्यशाला में संलग्न सूची के अनुसार 30 खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। तत्क्रम में कार्यशाला से संबंधित निर्देश निम्नवत हैं। अब कार्यशाला जो होगी उसमें दोस्तों सभी खंड शिक्षा अधिकारी जो हैं, जो चिन्हित हैं, उन खंड शिक्षा अधिकारियों को कार्यालय में आने से पहले स्वयं द्वारा 35 बिंदुओं पर बनाई गई ब्लॉक डेवलपमेंट प्लान का अध्ययन कर लें। कार्यशाला में आने से पूर्व अपने ब्लॉक के उपलब्ध शैक्षिक आंकड़ों एवं विद्यालय संबंधी अन्य महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन और विश्लेषण कर यह पता कर लें कि उनके ब्लॉक के आंकड़ों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या हो सकते हैं। प्रेरणा घोषणा के अंतर्गत प्रेरक ब्लॉक बनाने के लिए क्या क्या संभावित कदम उठाए जाने की आवश्यकता होगी। कार्यशाला संबंधी अन्य निर्देश। कार्यशाला की तिथि 18 से 21 जनवरी 2021। कार्यशाला का स्थान होटल लीनेज, गोमती नगर, सहारा हॉस्पिटल के सामने, लखनऊ। तो होटल लीनेज में ये कार्यशाला दोस्तों है 18 से 21 के बीच में है। अपेक्षा की जाती है खंड शिक्षा अधिकारियों से कि अपने ब्लॉक को जो वो प्रेरक बनाने के लिए उनका एक प्लान है उसको वो स्टडी करके आएंगे। उसमें 35 बिंदु हैं। वो ब्लॉक डेवलपमेंट प्लान दोस्तों उन्होंने बना रखा है, ऑलरेडी उन्होंने ऑनलाइन सबमिट कर रखा है। तो उसमें 35 बिंदु हैं। उन कौन कौन से 35 बिंदु हैं उसको स्टडी करके खंड शिक्षा अधिकारी महोदय आए। प्रतिभागियों के लिए आवासीय व्यवस्था एक दिन पहले यानी 17 जनवरी 2021 को दोपहर 12 बजे से ही की गई है। कार्यशाला समय से प्रारंभ हो इसके लिए आवश्यक है कि सभी प्रतिभागी एक दिन पूर्व पहुंचना सुनिश्चित करें। कार्यशाला के दौरान होटल स्टाफ कर्मचारी, प्रतिभागी एवं मास्टर ट्रेनर्स के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कोविड प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। यदि किसी प्रतिभागी को कोविड-19 से संबंधित कोई जिज्ञासा अथवा कोई कम्बॉर्बिटी हो, हाँ यानी अगर किसी भी प्रकार की कम्बॉर्बिटी हो, यानी अगर उनको किसी भी प्रकार का बीमारी से वो एक या 2 बीमारी से ग्रसित हों या उनकी बीमारी का प्रारूप कुछ इस तरीके से हो कि उन्हें ऐसी आशंका है कि वो कोविड-19 से या इस तरीके से किसी भी प्रकार की संक्रामक बीमारी से परेशान हो सकते हैं, यानी उनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो ऐसी स्थिति में तो आदेश प्राप्त होने के उपरांत श्री जयंत गुप्ता से वो बात कर सकते हैं। अतः निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 18 से 21 जनवरी 2021 की अवधि में राज्य स्तर पर आयोजित कार्यशाला में संलग्न सूची के अनुसार नामित खंड शिक्षा अधिकारियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित कराएं। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये लेटर जो प्रेषित हुआ है संबंधित जिला समन्वयक प्रशिक्षण समग्र शिक्षा संबंधित जनपद उत्तर प्रदेश को भी। और अब यहाँ पे जो जनपद दिए गए हैं आप देख सकते हैं और जनपद से संबंधित ब्लॉक भी दिया गया है कि आगरा जनपद के किस ब्लॉक में से खंड शिक्षा अधिकारी को बुलाया गया है। और आजमगढ़ जनपद में जैसे बलिया, बरेली से भी, तो यहाँ पे सब दोस्तों अपने अपने ब्लॉक दिए गए हैं और उसी ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी वहाँ पे जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, चैनल पर कमेंट करिए। लेकिन अगर आप डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।